अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा टेस्ट रखा है आपके लिए। ये टेस्ट आपने करना है क्योंकि जो लेज़न का जो टेस्ट है वो जैसे जिसमें शपराख बागुश्ताने फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी तो आपको करने हैं। तो मैंने कहा छोटी छोटी इसकी प्रैक्टिस भी किया करेंगे। ठीक है, एक बेसिक लेवल से ज़रा शुरू करते हैं, देखें आपको ये टेस्ट आता है कि नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इसको हम एडवांस लेवल के ऊपर भी लेते जाएंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला खाली जगह है, इसके अंदर तीन ऑप्शन है और आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, तो नंबर वन पे है कि वियर खाली जगह इन देयर शूले हैं, वियर खाली जगह इन देयर शूले। इसमें अब ऑप्शन नंबर आ है लेंट आएगा, लेरनन और लेरने आएगा। क्या आएगा इसमें बताइए ज़रा। हैं, आ बे और से क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर मुझे बता दें तुम देर जी। हम्म बे इज करेक्ट आंसर। गे नाउ वियर लेरनन है। वियर के साथ अगर सब्जेक्ट वियर होगा तो वर्ब पूरी लिखी जाएगी, ये आप ज़हन में रखें। हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब लिखी जाती है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा जैसे वियर है, वियर लेरनन हम सीखते हैं, इन देयर शूल स्कूल में हम स्कूल में सीखते हैं। ऑप्शन ए आएगी। अच्छा, नंबर टू है एयर खाली जगह गेरने ब्यूश। एयर के साथ क्या आएगा? लीस्ट, लेजन और द लेजे। क्या आएगा इसमें नंबर टू में? नंबर टू पे क्या लगाया आपने? आ बे और से, तो आ आएगा। एयर लीस्ट आएगा। वो पढ़ता है गेरने बिशर किताबें, वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। एयर लीस्ट गेरने ब्यूशर, वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। अब यहाँ पे लीस्ट क्यों आया है? ठीक है, वो ये कहता है कि प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट एयर होगा तो उसके साथ वर्ब टी पे लिखा जाएगा। एयर के साथ टी आता है, कोई भी वर्ब होगा तो। ठीक है, ओके। इसी तरह जैसे अगला है जी खाली जगह जेर गुड फुटबॉल है, जी खाली जगह जेर गुड फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या आएगा? अगर तो ये जी लड़की वाला है, मेरी बात जरा आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो जी स्पील्ट आएगा, जी स्पील्ट। ठीक है, अगर जी है मसलन के वो लोग या प्लूरल में भी आए तो ठीक है, तो जी स्पीलन आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एयर की बात हो रही है, सॉरी जी की बात हो रही है। तो जी स्पील्ट जेर गुड फुटबॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जी के साथ स्पीलन भी आता है। ठीक है, अगर जी फॉर्मल जी है या प्लूरल जी है तो फिर ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देखना होगा कि आपके सामने जो उसमें एग्जाम में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। समझा रही बात आपको ना? उस हिसाब से फिर आपको लगाना है। फर्ज करें पीछे बात आ रही है जी गेट इन देयर शूले, वो स्कूल जाती है हैं, और जी वो जी लड़की की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब है फिर जी स्पील्ट जेर गुड फुटबॉल, फिर जी आएगा। अगर प्लूरल में बात हो रही है तो फिर वो उस हिसाब से लगा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर आता है वो एक पैराग्राफ की सूरत में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरह एक एक अलग नहीं होते। गुड। नंबर टू पे क्या आएगा? दू खाली जगह येडन ठाक फ्रू आउफ। क्या लगेगा इसमें? आ बे ओडा से बताइए। आ आएगा इसमें। दुस्टेस्ट येडन मॉर्गन फ्रू आउफ। दुस्टेस्ट है प्रेजेंट, ये मुझे लगता है कि सारे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है। ठीक है, तुम सुबह सवेरे जल्दी उठते हो। दुस्टेस्ट, दू के साथ जो होता है, जो कोई भी वर्ब होगा तो वो हमेशा एस टी पे लिखा जाता है। ठीक है, दुस्टेस्ट आएगा। दुस्टेस्ट येडन मॉर्गन फ्रू आउफ। ठीक है, नंबर पाँच मायने एल्ट्रन मेरे माँ बाप। अब मायने एल्ट्रन प्लूरल में है तो प्लूरल में हमेशा वर्ब, आपको पता प्लूरल में वर्ब पूरा लिखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा मायने एल्ट्रन, क्या आएगा? आ बे ओडा से वोनन। मायने एल्ट्रन वोनन इन बर्लिन, मेरे माँ बाप बर्लिन में रहते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर छः पे क्या आएगा? इश खाली जगह गेरने म्यूजिक, इश ह्यूरे आएगा। सीधी बात है, सिंपल है। इश ह्यूरे गेरने म्यूजिक, मैं बड़े शौक से म्यूजिक सुनता हूँ। नंबर सात ईयर, ईयर के साथ क्या आएगा? आई एच आर। ईयर का मतलब होता है तुम लोग। तुम लोग के साथ क्या आएगा? गेट, गेस्ट, गेहन। ईयर के साथ हमेशा टी आता है।
ईयर गेट ऑफ्ट इन स्कीनो, तुम लोग अक्सर स्कूल जाते हो। तो ईयर के साथ ये भी ठीक है। एक होता है एयर, वो ठीक है। जो टी है ना वो चार जगह पे प्रेजेंट टेंस में लगता है, ये अब याद कर लीजिए। एयर, जी एस और ईयर के साथ हमेशा वर्ब के आखिर में टी लगता है, ठीक है। जैसे एयर गेट, जी गेट, एस गेट और ईयर गेट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ आएगा, ठीक है। नंबर 8 पे देखें, टॉम। टॉम सिंगुलर है तो टॉम के साथ भी टी आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा फिर भी टी आएगा, ओके। वैसे माइंडजोन, टॉम, अहमद, कोई भी नाम अगर होगा तो उसमें भी जो टी आएगा, ठीक है। टॉम आर्बाइटेट इन आइनर फिर्मा, टॉम आर्बाइटेट इन आइनर फिर्मा, टॉम एक फिर्मा में काम करता है। अच्छा, वियर है, अभी हमने सीखा कि वियर के अंदर वियर के सवर पूरी लगेगी। वियर फारन इम जोमर नख इटालियन, हम गर्मियों में इटालिया जाते हैं। नंबर 10 पे क्या है, दू के साथ क्या लगता है, अभी सीखा हमने, दू के साथ हमेशा एस टी आएगा, तो क्या बनेगा, दू स्प्रिक्स्ट sehr gut Deutsch, तुम बहुत अच्छी जर्मन जुबान बोलते हो। नंबर 11, इसमें क्या आएगा, पीटर और मारिया, दो लोग हैं, प्लूरल, जब प्लूरल में होगा तो वर्ब पूरा लिखा जाएगा। पीटर और मारिया स्पासीरन इम पार्क, पीटर और मारिया पार्क में सैर करते हैं। नंबर 12, इश के साथ क्या आएगा, ई आएगा। इश स्टे है jeden Tag um 7 Uhr auf, मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। नंबर 13 पे क्या आएगा, खाली जगह, ईयर है, ईयर है, तुम लोग, खाली जगह, ऑफ्ट पिज़्ज़ा, ये के साथ भी टी आता है, मैंने अभी आपको बताया, ईयर के साथ भी टी आएगा, ईयर एस्ट आएगा। अब यहाँ पे अगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा हो, और ज़रूर आना चाहिए आपके ज़हन में सवाल है, सवाल आपके ज़हन में क्या आना चाहिए, ज़रा गौर से सुनिए ज़रा। आप कह रहे हैं कि सी क्यों नहीं आया ऑप्शन है, आपके ज़हन पे अगर सवाल आ रहा हो, आना भी चाहिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप कह रहे हैं कि भाई सी उधर भी टी लगा हुआ है तो ये ही क्यों लगा। देखें, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे एसन वर्ब इसमें से एक है, जिसमें जो ई है ना वो आई में चेंज होता है सब्जेक्ट धू के साथ, एर, जी और एस के साथ, इन चार सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वो ई जो है वो आई में चेंज हो जाता है, दू एस्ट नहीं होता, दू ईस्ट होता है। लेकिन ईयर जो है उसके साथ वो जो ई है वो वर्ब का वही नॉर्मल वापस लिखा जाएगा। सही है, मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि जर्मन जुबान में प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट ईयर है, जिसका मतलब होता है तुम लोग, उसमें यह होता है कि उसमें जो ई है ना ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो आई में चेंज हो जाता है, किसके साथ, दू के साथ, दू ईस्ट, एयर के साथ, एयर ईस्ट, जी ईस्ट और एस ईस्ट हो जाएगा। समझा रही बात आपको। और ईयर के साथ ई के साथ ही लिखा, ईयर एस्ट हो जाएगा। सही है, वेरी नाइस। आगे नंबर 14 है, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ चुकी होगी आपको। मारिया, सॉरी माइने श्वेस्टर, मेरी बहन। अब मेरी बहन जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर तो टी आएगा, माइने श्वेस्टर हार्ट आएगा, दू होता तो हास्ट आना था, एस टी, दू के साथ हमेशा एस टी आता है, ठीक है। और इधर एयर के साथ, जी के साथ और सिंगुलर कोई भी बंदा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ टी आएगा, है क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ पे बनेगा माइने श्वेस्टर के हार्ट आएगा, माइने श्वेस्टर हार्ट आइन नॉइस आउट हो, मेरी बहन के पास एक नई गाड़ी है। समझा गई। वियर के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, अभी हमने सीखा, तो क्या बनेगा, वियर लेर्न फील इन फील, हम बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं फ्यूर दी प्रूफुंग, इम्तिहान के लिए, वियर लेर्नन फील फ्यूर दी प्रूफुंग, हैं हम प्रूफुंग के लिए बहुत कुछ सीख रहे हैं। नंबर 16 पे क्या आएगा, एयर है तो एयर के साथ क्या आएगा, एयर, जी एस के साथ हमेशा टी आएगा, तो एयर ट्रिंक्ट जेटर मॉर्गन आईने ठासे काफे, वो हर रोज एक चाय का काफ़ी जो का प्याली जो है, काफ़ी की प्याली पीता है, एयर ट्रिंक्ट आएगा, एयर ट्रिंक्ट। दू के साथ क्या आएगा, दू लॉइव्स्ट एस टी आएगा, है दू लॉइव्स्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आएगा इसमें ना, दू लॉइव्स्ट ज़ेर स्नेल, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम बहुत तेज चलते हो, दू लॉइव्स्ट ज़ेर स्नेल, तुम बहुत तेज चलते हो। अच्छा, आगे है नंबर 18, इश के साथ हमेशा ई लगना है डियर ब्रदर एंड सिस्टर। इश माखे इमा माइने हाउस ऑफ गाबे, मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूँ, इश माखे, ठीक है। ऑप्शन बी और जो सी है वो नहीं आएगा, इश माखे आएगा यहाँ पर। ओके, दिखिंडर खाली जगह, ड्राउजन इम गार्टन, स्पील्ट स्पीलन और स्पील्स्ट, किंडर प्लूरल में है, बच्चे हैं, किंडर जो है वो प्लूरल में सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा। दी किंडर स्पीलन ड्राउजन इम गार्टन, बच्चे बाहर बाग में खेल रहे हैं।
लास्ट 21 है कि मायने ग्रोस एल्टन, मेरे दादा दादी, खाली जगह जेर नेट बहुत अच्छे हैं। जी क्या आएगा? जिंड आएगा, इस्ट आएगा और जाइड आएगा। यहाँ पे जिंड आएगा। मायने ग्रोस एल्टन जिंड जेर नेट, मेरे दादा दादी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर अपकमिंग मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन। अल्लाह हाफिज।